ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 17 जनवरी 2026 की मुरली के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को एक बहुत सुंदर, बहुत ही गहरी स्मृति दिलाई है। जी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे उसका असली घर याद दिला रहा हो। वाह। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे, अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। कितना सुंदर, कितना प्यारा महावाक्य है। इन 2-3 वाक्यों में ही जैसे बाबा ने पूरे कल्प का सार समा दिया है। जी घोर सोजरा और घोर अंधियारा, जी ये सिर्फ 2 अवस्थाओं का वर्णन नहीं है, ये तो हमारी अपनी ही कहानी है ना। बिल्कुल, हमारी आत्मा की यात्रा का पूरा चलचित्र है। जी, बाबा हमें हमारी असली स्थिति की, हमारी जो मूल पहचान है उसकी याद दिला रहे हैं। हम आत्माएं जो आज इस कलयुगी दुनिया के घोर अंधियारे में, मतलब देह अभिमान में, विकारों में, दुखों में भटक रही हैं। हाँ, हम आत्माएं कभी घोर सोजरे में थीं, परम सुख, परम प्रकाश, परम पवित्रता की दुनिया में, सतयुग में। जी। और बाबा का ये कहना कि फिर सोजरे में चलो, ये कितना शक्तिशाली लगता है। बहुत ज्यादा। बाबा सिर्फ एक बीती हुई कहानी सुनाकर हमें छोड़ नहीं रहे हैं। वो सिर्फ इतिहास नहीं बता रहे, बल्कि हमारा हाथ पकड़कर हमें भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। हाँ। ये एक आह्वान है, एक निमंत्रण है, एक श्रीमत है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, बहुत समय रह लिया इस अंधकार में। थक गए ना। हाँ, अब मेरे साथ अपने घर, अपने प्रकाश की दुनिया में चलो। ये सुनकर ही आत्मा में कितनी शक्ति और कितना उमंग भर जाता है। बिल्कुल। ये चलो शब्द ही बाबा के साथ का, उनके प्यार का अनुभव कराता है। बाबा अकेले नहीं भेज रहे हैं, वो तो साथ लेके चल रहे हैं। जी और इसी यात्रा से जुड़ा हुआ आज का प्रश्न भी है जो बहुत ही प्यारा है। जी, आज बाबा से पूछा गया है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? जी। और इसका उत्तर तो मुझे लगता है हमारे सारे ज्ञान का, हमारी पूरी पहचान का सार है। बिल्कुल। बाबा कितनी सहजता और कितने अपनेपन से कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। सोचिए जरा, इस दुनिया में कितनी कहानियां हैं, कितने ग्रंथ हैं, कितनी कथाएं हैं, लाखों करोड़ों किताबें हैं। लेकिन एक कहानी है जो हम सब भूल गए, हमारी अपनी कहानी। और स्वयं परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर आकर हमें हमारी ही कहानी सुनाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सौभाग्य है। जी। वो हमें किसी और की नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही आत्मकथा सुना रहे हैं। सही कहा। बाबा एक एक बात ऐसी याद दिलाते हैं जैसे कोई पिता अपने बहुत समय से बिछड़े हुए, गुम हुए बच्चे को उसकी पहचान याद दिला रहा हो। जी, बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, याद करो कैसे पहले पहले जन्म में, सतयुग में, तुम एक ही दैवी धर्म के थे। हाँ, तब कोई और धर्म नहीं था, कोई भेद नहीं था, कोई दुख या अशांति का नाम निशान तक नहीं था। सिर्फ सुख और शांति थी। तुम विश्व के मालिक थे। वाह। और फिर बाबा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं फिर तुम ही आत्माएं जब द्वापर में आई तो तुमने ही भक्ति शुरू की। क्यों? क्योंकि तुम अपने उस दैवी स्वरूप को याद कर रहे थे। तुमने अपनी ही यादगार में अपनी ही पूज्य स्वरूप के बड़े बड़े मंदिर बनाए। जी। सोमनाथ का मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, ये सब तुम्हारी ही यादगार है। तुम ही पूज्य थे और तुम ही पुजारी बने। कितनी अद्भुत कहानी है। और अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर बाबा हमें हमारी वर्तमान स्थिति का भी सत्य बताते हैं। बाबा कहते हैं, अब ये तुम्हारा अंत के भी अंत का जन्म है। ये 84वीं सीढ़ी है। हम सीढ़ियां उतरते उतरते बिल्कुल नीचे आ गए हैं। और जब इस जन्म में हमने दुखी होकर, थक कर, हार कर, सर्व संबंधों से निराशा पाकर पुकारा, हे दुखहर्ता सुख करता आओ। हाँ, तो हमारा प्यारा बाबा, हमारा पिता, शिक्षक और सद्गुरु बनकर आ गया, हमारी कहानी को दुख से सुख में बदलने के लिए, एक सुखद मोड़ देने के लिए। कितनी अद्भुत बात है ना। जिस कहानी का अंत हम दुख में, निराशा में देख रहे थे, बाबा आकर बताते हैं कि ये दुख अंत नहीं है। नहीं है। ये तो बस एक मध्यांतर है, एक रात का अंतिम पहर है। और अब कहानी का सबसे सुंदर भाग शुरू होने वाला है। फिर से घोर सोजरे में जाने का। रात पूरी हो, अब सवेरा होने वाला है। चलिए बाबा की इन्हीं मीठी मीठी ज्ञान युक्त शिक्षाओं में और गहरी डुबकी लगाते हैं और मंथन करते हैं। जी। बाबा ने आज अंधियारे और सोजरे का बहुत सुंदर कॉन्ट्रास्ट, बहुत स्पष्ट अंतर दिखाया है। स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्ट, हेवन, सुखधाम। बाबा कहते हैं ये सब भारत के ही नाम थे। उस समय भारत कितना पवित्र, प्राचीन और धनवान था। ये सिर्फ एक भौगोलिक भूमि नहीं थी, नहीं, बल्कि एक चैतन्य स्थिति थी जहां हर आत्मा अपनी संपूर्ण कलाओं में अपने मूल स्वरूप में स्थित थी। जी। और आज वही भारत, सही भूमि,
कंगाल है, पतित है। क्यों? क्योंकि कलयुग का घोर अंधियारा है। बाबा ने कितनी स्पष्टता से दो धामों का चित्र हमारी बुद्धि में बिठा दिया है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसे सुखधाम कहा जाता था, और आज हम सब रावण की जेल में हैं, शोक वाटिका में, जीवन बंध में हैं। ये शब्द जीवन बंध कितना गहरा है, सोचने वाला है। बहुत गहरा। हमें लगता है हम जी रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं, पर हम बंधे हुए हैं अपने ही कर्मों के बंधन में, 5 विकारों के बंधन में, देहाभिमान के बंधन में, पुरानी दुनिया के आकर्षणों के बंधन में। बाबा हमें इसी जेल से छुड़ाकर जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। जीवन मुक्ति, ये शब्द ही कितना सुंदर है। सिर्फ मुक्ति नहीं, बल्कि जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव। जी, बाबा ने शास्त्रों की बातों को भी आज बहुत प्यार से, बहुत युक्ति से स्पष्ट किया है। जैसे रामायण की कहानी। जी हाँ। लोग उसे लौकिक रूप में ले लेते हैं कि कोई एक रावण था जो लंका में रहता था, उसने सीता का हरण किया, लेकिन बाबा इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि ये कोई एक व्यक्ति रावण या सीता की बात नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया की हर आत्मा की बात है। जी। बाबा समझाते हैं कि ये सारी दुनिया ही रावण राज्य है, 5 विकारों रूपी रावण के बंधन में है। हर आत्मा मानो सीता है जो इस शोक वाटिका में, इस कलयुगी दुनिया में फंसी हुई है, और अपने राम, अपने सच्चे राम शिव बाबा को पुकार रहे हैं कि आकर हमें इस बंधन से छुड़ाओ। तो ये किसी एक युग की कहानी नहीं, ये पूरे कल्प की कहानी है जो अब अपने अंतिम चरण में है। और सबसे मुख्य, जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि मानी जाती है, गीता, उसका सच भी तो बाबा ने ही हमें बताया है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं गीता स्वयं श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। ये किसी देहधारी की रचना नहीं है, किसी मनुष्य की गाई हुई नहीं है। और बाबा इसका प्रमाण भी देते हैं। बहुत सुंदर प्रमाण देते हैं बाबा। बाबा कहते हैं प्रमाण ये है कि कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता। सद्गति दाता तो एक ही बाप है। अगर गीता मनुष्य ने गाई होती तो इतने सारे गीता पढ़ने और सुनाने वालों से आज भारत की ये हालत न होती। सही बात है। सद्गति का मार्ग यानी दुख से छूटकर सुख शांति को पाने का सच्चा रास्ता एक बाप ही बताते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया था, जो अब फिर से दे रहे हैं। एक और बहुत बड़ी भूल की तरफ बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया, वो है कल्प की आयु को लेकर। ओहो, ये तो बहुत बड़ी भूल है। ये एक ऐसा भ्रम है जिसने पूरी मानवता को पुरुषार्थहीन बना दिया। मनुष्यों ने शास्त्रों में कल्प को लाखों वर्ष का कह दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम बहुत गहरा हुआ। इससे सतयुग, वो सुख की दुनिया, एक कल्पना लगने लगी। हाँ, एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो बहुत बहुत दूर है, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं। जब लक्ष्य ही लाखों वर्ष दूर हो तो उसे पाने का पुरुषार्थ कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। सब कुछ बहुत दूर का लगने लगा और आत्माएं गहरी नींद में सो गईं। जी हाँ, और जब लक्ष्य बहुत दूर लगता है तो पुरुषार्थ में अपने आप ढीलापन आ जाता है। बाबा आकर उस दूरी को, उस लाखों वर्षों के पर्दे को मिटा देते हैं। वाह! बाबा सत्य बताते हैं कि बच्चे, कल्प की आयु सिर्फ 5000 वर्ष है। ये एक छोटा सा बेहद सुंदर चक्र है जो बार बार घूमता है। ये सुनकर ही आत्मा में एक बिजली सी कौंध जाती है, एक उमंग भर जाता है कि अरे, स्वर्ग तो अभी अभी की बात थी और अब फिर से आने वाला है। जी। बाबा ने समय के चक्र को हमारी बुद्धि में बिठाकर हमें जागरूक कर दिया। और समय के साथ साथ जन्मों की कहानी को भी कैसे उलझा दिया गया था। हाँ, 84 जन्मों की सीधी साधी स्वमान दिलाने वाली बात को 84 लाख योनियों में बदल दिया। सोचिए। बाबा कहते हैं कि मनुष्य आत्मा कुत्ते बिल्ली की योनि में नहीं जाती। बाबा में हमारा कितना बड़ा भ्रम दूर किया, कितनी बड़ी ग्लानि से हमें बचाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे आत्मा का स्वमान ही गिर गया था। बिल्कुल। जब आत्मा ये सोचने लगे कि मैं अपने कर्मों से कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली बन सकती हूँ, तो उसका पुरुषार्थ भी उसी स्तर का हो जाता है। जी हाँ। वो श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा ही खो देती है। बाबा हमें हमारा असली स्वमान दिलाते हैं कि तुम श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा हो। 84 जन्मों का चक्र सिर्फ मनुष्य आत्माओं का है, और उसमें भी विशेष उनका जिन्होंने पहले पहले देवी देवता धर्म में जन्म लिया था। हम वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। वाह! ये स्मृति ही कितना नशा चढ़ाती है। जी। बाबा हमें सिर्फ हमारी आत्मिक श्रेष्ठता ही नहीं, बल्कि हमारी लौकिक संपन्नता की भी याद दिलाते हैं। हाँ। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम देवताओं जैसा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं होता।
भारत में हीरे जवाहरात पत्थरों के समान थे, महलों में रहते थे जिनकी दीवारों में हीरे जवाहरात जड़े होते थे। और बाबा इसका प्रमाण भी देते हैं, सोमनाथ का मंदिर जी, जो तुम्हारे ही बनाए हुए मंदिरों में से एक था, वो इसका कितना बड़ा उदाहरण है। उसे कितनी बार लूटा गया, कितना धन वहां से गया। जी हाँ। बाबा कहते हैं सोचो, जब एक मंदिर में इतना धन था तो पूरे भारत में, तुम्हारे पूरे राज्य में कितना होगा, और ये धन कहाँ से आया। जी, बाबा इसका भी हिसाब देते हैं। ये सब धन हमने ही भक्ति मार्ग में मंदिरों पे लगाया था। जो सतयुग त्रेता में हमारी प्राकृतिक संपन्नता थी, वही द्वापर से भक्ति में लगी। बाबा हमारी ही संपत्ति का हिसाब हमें देकर हमें हमारा मालिकपना याद दिला रहे हैं। हाँ। और बाबा ये सब क्यों याद दिलाते हैं? सिर्फ इतिहास बताने के लिए नहीं, ताकि हमें अपनी असली पहचान, अपना असली नशा याद आए। बाबा कहते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। महाराजा महारानी थे। हाँ, बाबा हमें हमारा खोया हुआ स्वमान लौटा रहे हैं। जी। बाबा हमें हमारी देवपद की स्थिति की याद दिलाते हैं। हमें भगवान भगवती कहकर भी महिमा गाते हैं, लेकिन फिर तुरंत उसी क्षण एक बहुत बड़ी सच्चाई स्पष्ट करते हैं। जी। ताकि हम अभिमान में ना आ जाएं। बाबा कहते हैं कि भगवान एक ही है, निराकार शिव, वो हम सबका बाप है। ये बहुत ही सूक्ष्म संतुलन है। बाबा हमारा स्वमान भी बढ़ाते हैं और साथ साथ हमें निरहंकारी भी बनाते हैं। बिल्कुल, हम आत्माएं देवता थे, पूज्य थे, विश्व के मालिक थे, लेकिन हम कभी परमात्मा नहीं थे, परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा तो एक ही है जो हमारा पिता है। ये ज्ञान हमें देह अभिमान और आत्माभिमान दोनों से मुक्त कर देता है। आज बाबा ने आत्मा और संस्कार की बात भी बहुत गहराई से समझाई है। ये तो सारे ज्ञान का फाउंडेशन है, आधार है। बिल्कुल आधार है। बाबा कहते हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। सारी कहानी, सारा खेल इन संस्कारों का ही है। बिल्कुल। शरीर तो एक वस्त्र की तरह है जो हर जन्म में बदलता है, लेकिन आत्मा और उसके साथ यात्रा करने वाले संस्कार ये अविनाशी हैं। हमारे सुख दुख, हमारी प्राप्तियां अप्राप्तियां, हमारे संबंध, हमारा स्वभाव, सब हमारे संस्कारों का ही तो खेल है। और बाबा हमें इस अंतिम जन्म में अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने की विधि बताने आए हैं। जी। ये जन्म ही संस्कार परिवर्तन का जन्म है। और इसके लिए बाबा युक्ति भी कितनी सुंदर, कितनी सहज बताते हैं। बहुत सहज। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। सिर्फ 3 बातें। स्वयं को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो और अपने भविष्य के वर्षे उस स्वर्ग की राजाई को याद करो। ये तो जैसे पुरुषार्थ का त्रिमूर्ति फॉर्मूला है। मैं आत्मा हूँ, ये है स्वस्थिति। जी। एक बाप को याद करो, ये है संबंध, जिससे हमें शक्ति मिलती है, जो हमारा शक्ति का सोर्स है। हाँ। और राजाई को याद करो, ये हमारा लक्ष्य। जब स्थिति, सोर्स और लक्ष्य तीनों बुद्धि में स्पष्ट होते हैं, तो यात्रा कितनी सहज और शक्तिशाली हो जाती है। बिल्कुल। जितना हम स्वयं को आत्मा समझेंगे और एक बाप को याद करेंगे, उतना हमारे बुरे तमोप्रधान संस्कार भस्म होते जाएंगे और हम पावन सतोप्रधान बनते जाएंगे। बाबा आज ये भी याद दिलाते हैं कि ये सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ये शब्द बहुत सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया में तो वानप्रस्थ एक आयु के बाद आता है, 60 या 75 वर्ष के बाद। जी। लेकिन बाबा कहते हैं कि अभी पूरे विश्व का, हर आत्मा का वानप्रस्थ है। अब घर वापस जाने का समय है। जी, इसका अर्थ ये है कि अब इस पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से, पुराने स्वभाव संस्कारों से बुद्धि को निकालने का समय है। हाँ। जैसे वानप्रस्थ में व्यक्ति घर बार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर ईश्वर की ओर मन लगाता है, वैसे ही बाबा कहते हैं, अब सभी आत्माओं के लिए अपने पारलौकिक घर और परमपिता परमात्मा की ओर बुद्धि लगाने का समय आ गया है। और जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो मनुष्य सद्गति के लिए गुरु करता है। जी। लेकिन बाबा कहते हैं, अब कोई देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। जी। क्यों? क्योंकि सद्गति दाता तो एक ही है। बाबा स्वयं हम सबके बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों रूपों में बंद कराए हैं। वो इस सृष्टि के बीज रूप हैं और हमें सारे झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर नॉलेजफुल बनाते हैं। जी हाँ। हमें और किसी के पास भटकने की अब कोई जरूरत ही नहीं है। और आज बाबा ने भक्ति मार्ग की गिरावट का चित्र भी बहुत सहज रीति से समझाया। ये सुनकर बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा कैसे नीचे गिरती है। जी। बाबा कहते हैं, पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति एक शिव की होती थी,
जब ज्ञान थोड़ा थोड़ा स्मृति में था। फिर जब देहाभिमान बढ़ा तो देवताओं की यानी अपने ही पूज्य स्वरूप की भक्ति शुरू हुई। जी, और फिर उतरते उतरते तमो प्रधानता बढ़ते बढ़ते आज मनुष्य गुड़ियों की, पत्थरों की, तत्वों की, यहाँ तक कि रास्ते के दिए तक की पूजा करने लगे हैं। बाबा कहते हैं, देखो कहाँ एक सर्वशक्तिमान बाप की पूजा और कहाँ रास्ते पर रखे दिए की पूजा, जिनसे कोई प्राप्ति नहीं है, कुछ भी प्राप्ति नहीं। ये आत्मा की गिरावट की, बुद्धि के दिवालियापन की निशानी है। बाबा हमें इस व्यर्थ की भटकन से, इस अंधश्रद्धा से छुड़ाने आए हैं। हमें एक की श्रीमत पर चलाकर श्रेष्ठ बनाने आए हैं। वाह, कितनी गहरी बातें बाबा ने आज हमें समझाई हैं। चलिए अब इन सभी शिक्षाओं से धारणा के लिए यानी जीवन में अपनाने के लिए बाबा ने जो हमें 2 मुख्य बिंदु दिए हैं उन पर मंथन करते हैं। जी, आज धारणा के लिए पहला महावाक्य है, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थावस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। जी, ये बहुत ही प्रैक्टिकल डायरेक्शन है बाबा का। बाबा कह रहे हैं कि थ्योरी तो समझ ली, अब इसे प्रैक्टिकल में लाओ। हाँ, कैसे? देही अभिमानी रहने का अभ्यास करके। इसका अर्थ है कि सारा दिन कर्म करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, हर कार्य करते हुए हमें बीच बीच में ये अभ्यास पक्का करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हो, ये शरीर मेरा साधन है, मैं इसका मालिक हूँ। जी, जब ये स्मृति पक्की होगी तो विकारी और व्यर्थ संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो सब देह अभिमान की ही पैदाइश है। और बाबा हमें समय की भी याद दिला रहे हैं कि ये अंतिम जन्म है, ये वानप्रस्थ अवस्था है, अब और समय नहीं है गंवाने के लिए। बिल्कुल नहीं। अब पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है, पुण्य का खाता जमा करना है। एक एक संकल्प, एक एक सेकंड अब बहुत कीमती है। और दूसरा बिंदु जो बाबा ने दिया वो भी बहुत शक्तिशाली है और पहले बिंदु का सहयोगी है। देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान स्मरण कर सदा हर्षित रहना है। वाह, बाबा हमें सब बोझ से, सब बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। देह के सब संबंधों को छोड़, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जिम्मेदारियां नहीं निभानी है या किसी से प्यार से नहीं बोलना है। इसका अर्थ है मन से, बुद्धि से आसक्ति को छोड़ना है, मोह को छोड़ना है। जी हाँ। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि देह के संबंध तो इस जन्म के हैं, क्षणभंगुर हैं, हिसाब किताब के हैं, लेकिन मैं तुम्हारा पारलौकिक बाप, तुम्हारा सदा का साथी हूं, तो बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। जी, और साथ ही मेरे वर से यानी स्वर्ग की राजाई को याद करो। जब लक्ष्य सामने होता है तो रास्ते के आकर्षण स्वतः छूट जाते हैं। जी, और जब सृष्टि चक्र का ज्ञान यानी बीज और झाड़ का ज्ञान बुद्धि में सिमरन करते रहेंगे तो हम सदा खुश रहेंगे, हर्षित रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि दुख के दिन अब पूरे होने वाले हैं और सुख का सवेरा, सतयुग आने वाला है। ये ज्ञान ही खुशी का सबसे बड़ा आधार है। आज का बाबा का वरदान भी इसी ऊंची स्थिति से, इसी अभ्यास से जुड़ा हुआ है। जी, बाबा वरदान देते हैं, उपराम और एवरेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरी पन का अभ्यास करने वाले, सर्व कलाओं में संपन्न भव। कितना गहरा और शक्तिशाली वरदान है। बाबा सर्कस के कलाबाज का उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण बहुत सुंदर है और बात को एकदम स्पष्ट कर देता है। जी, जैसे वो कलाबाज अपने शरीर को कैसे भी मोल्ड कर लेता है, जहां चाहे, जैसे चाहे उसे मोड़ लेता है, उसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हाँ, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपनी बुद्धि को ऐसा मोल्ड करो, ऐसे कलाबाज बनो, जब चाहो, जहां चाहो उसे 1 सेकंड में एकाग्र कर सको, दुनिया की बातों से, देह के भान से हटाकर 1 सेकंड में एक बाप में लगा सको। जी, और इस कला में निपुण होने के लिए बाबा ने 2 चाबियां भी दी हैं, उपराम और एवरेडी। जी हाँ। उपराम यानी इस पुरानी दुनिया और इस पुरानी देह से डिटैच्ड, न्यारे। जब तक किसी भी बात में लगाव है, बुद्धि फ्री नहीं हो सकती, वो वहीं अटकी रहेगी। और दूसरा है एवर रेडी, यानी हर आज्ञा के पालन के लिए, हर श्रीमत पर चलने के लिए सदा तैयार, कोई बहाना नहीं, कोई आलस्य नहीं। वाह। बाबा कहते हैं, युद्ध में सोचने का समय नहीं होता। 1 सेकंड में ऑर्डर मिले, बच्चे अशरीरी हो जाओ और हम अशरीरी हो जाएं। जी, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल में अभ्यास करते हैं। बाबा कहते हैं, यही सबसे बड़ी कला है। जो इस एक कला में पारंगत हो जाता है, वह स्वतः ही सर्व कलाओं यानी 16 कला संपन्न बन जाता है। हाँ। सारी कलाओं का आधार यही एक कला है, बुद्धि को स्विच ऑन, स्विच ऑफ करने की कला। दुनिया से स्विच ऑफ
और एक बाप की याद में स्विच ऑन। आज का स्लोगन भी वरदान से और आज की पूरी शिक्षाओं से बहुत खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। जो आत्मा उपराम होगी, जिसका बुद्धि योग एक बाप से जुड़ा होगा, वो स्वतः ही सरल और सहनशील होगी। जी। उसे किसी की बात में, किसी परिस्थिति में टकराव महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसकी दुनिया ही अलग है। वो हर बात को साक्षी होकर एक ड्रामा के खेल की तरह देखेगी। जी हाँ। और ऐसी आत्मा ही बाबा के कार्य में, विश्व कल्याण के कार्य में सच्ची स्नेही और सच्ची सहयोगी बन सकती है। सही कहा। जिसमें टकराव है, जटिलता है, अहंकार है, वो सहयोग कैसे करेगा? जी। वो तो और समस्याएं पैदा करेगा। तो बाबा हमें स्नेही और सहयोगी बनने का भी आधार बता रहे हैं। सरल बनो, सहनशील बनो। बाप दादा के अव्यक्त इशारे भी हमें बहुत ऊंची स्थिति का अनुभव कराते हैं। जी। आज का इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जी, बाबा हमें संगम पर ही भविष्य की प्रालब्ध का, जीवन मुक्ति का अनुभव कराना चाहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति कोई मरने के बाद की स्थिति नहीं है। नहीं। बाबा कहते हैं अभी इसी जीवन में अनुभव करो। ज्ञान का अर्थ ही है समझ, और समझदार आत्मा हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में स्वयं को सर्व बंधनों और आकर्षणों से मुक्त रखती है। वह देह के संबंध में रहते हुए भी न्यारी और बाप की प्यारी रहती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव या पुराने संस्कार के बंधन में नहीं बंधती। यही जीवन मुक्त स्थिति है जिसे अभी इसी जीवन में अनुभव करना है। चलिए आज की इन गहरी शिक्षाओं से मिले कुछ अनमोल सोमानों का अभ्यास करते हैं। जी। अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ बहुत प्यार से, गहराई से इन सोमानों को अपने अंदर समाते जाएं। मैं घोर सोजरे में रहने वाली प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अपने 84 जन्मों की कहानी को जानने वाली मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। मैं पतित पावन बाप की सच्ची सच्ची सिकिलधी संतान हूँ। मैं एक बाप की याद में रहने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं उपराम और एवर रेडी अशरीरी आत्मा हूँ। ओम शांति। अगर आज की इन शिक्षाओं से आपको कोई विशेष प्रेरणा, कोई गहरा अनुभव या कोई सुंदर स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें। जी। सारा दिन इन महावाक्यों पर चिंतन करें और अपने दिव्य स्वरूप को स्मृति में लाकर दूसरों को भी उस शांति और शक्ति की प्रेरणा दें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में भी साझा कर सकते हैं, ताकि अन्य आत्माओं को भी उससे शक्ति मिले, प्रेरणा मिले। जी। याद रखें, हमारा हर शुभ संकल्प, हमारी हर श्रेष्ठ वृत्ति ही विश्व कल्याण की सबसे बड़ी और सबसे मौन सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।